क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वही 4 लोग जो सबके बारे में हमेशा बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ओ समाज के बुद्धिजीवी। यस। ओके। तो अब ये सोचना है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या लोग क्या कहेंगे। उनकी जिंदगी तो नहीं जी रहे कहीं। तो आप क्या सोचते हैं? हेलो ऑडियंस, आई एम शिखा कर्ण एंड शी इज वनीता। और हम लोग आपको कुछ प्रिवलेंट बिलीव्स हैं लोगों के, जो लोग क्या कहेंगे से इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन भी चेंज करते रहते हैं। जैसे जिसे कि कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। यस। और उसके इम्पैक्ट होके अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन जो है वो उनके बदल जाते हैं। वो जो चाहते हैं वो ना करके लोग क्या कहेंगे ये सोच के कुछ और ही करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब तुम पूछो कुछ क्वेश्चन मुझसे। तो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो या सोसाइटी की? ज़्यादातर लोग सोसाइटी का स्क्रिप्ट हैं और कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आसपास जो समाज में जीता है उसकी सोशल कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे कि आप अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजोगे, ये डिसीजन भी ये इन्फ्लुएंस कर देता है कि 4 लोगों से पूछेंगे और वो बेस्ट स्कूल है, उस स्कूल में हमें भेजना है। सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई सोचता है जो सबसे महंगा स्कूल है वो बेस्ट मैं वहाँ भेजूँ, वो टॉप मोस्ट है। कोई सोचता है कि जहाँ सबसे अच्छी स्टडी हो रही है मैं वहाँ भेजूँ। कोई सोचता है सीबीएसई कहाँ है, कोई आईसीएसई खोजता है। इट डिपेंड्स कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो सेम फील्ड में काम करते हैं वो अपने बच्चों को सेम स्कूल में डालते हैं क्योंकि वो उनके स्टेटस को मैच करता है। जो लाइक माइंडेड पीपल सब सेंट्रल स्कूल जाएंगे, या अगर कोई ऐसी स्कूल है इंग्लिश मीडियम वाली, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, वहाँ जाएंगे। और अगर कोई बहुत चाहता है कि वो अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दे, मगर वो चाहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट वो ड्यू टू प्रेशर ऑफ सोसाइटी वो वहाँ ना भेज के वो उसको आईसीएसई बोर्ड या गुरुकुल है ही कहाँ है। गुरुकुल भी है, कहीं कहीं पे है, कहीं है, बहुत जगह तो है ही नहीं। लोगों को पता भी नहीं है ना उनके बारे में कि गुरुकुल जैसी है भी 1-2 स्कूल्स। हाँ तो इसलिए क्योंकि ऐसे प्रेवलेंट समाज में ऐसी जगह बनाई ही नहीं गई है। जब से मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम आई है तो उसके बाद तो गुरुकुल हटा दिए गए थे। इवन लोकल लैंग्वेज में भी नहीं पढ़ाने पहले दिया जाता। कहाँ पढ़ाना है ये तक इन्फ्लुएंस हो के लोग, और सबके माइंड में एक माइंडसेट हो गया कि नहीं इंग्लिश मीडियम बेस्ट है, इंग्लिश मीडियम बेस्ट है। आज हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट अपने आप को कम समझता है क्योंकि ऐसे समाज बना के रखा गया है। उनको बताया जाता है कि इंग्लिश मीडियम इज़ बेस्ट, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ सीखिए, सब कुछ जानिए, क्योंकि सबको सब कुछ जानना है, सब कुछ सीखना है, बट किसी को ऊपर और नीचे ना मानना है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, मगर आपको नहीं होना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि अप्रूवल जो है, लोगों का अप्रूवल क्या है? अप्रूवल लोगों के अप्रूव मतलब कि कहीं जाना है तो सब डिसाइड करने के लिए कि अरे क्या मैं कैसा दिख रहा हूँ ये भी अप्रूव करके। कि अगर किसी ने बोल दिया तुम कि कहीं पार्टी के लिए आप तैयार हुए, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बाहर निकले और पूछे मैं कैसा दिख रहा हूँ, और बस वो 4 लोग अरे तू तो अच्छा नहीं दिख रहा यार, तू तो ऐसा है वैसे। ओ यार सही में मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, तो इतनी छोटी छोटी बातें भी आप लोगों से इन्फ्लुएंस होके लेते हैं और करते हैं। और बहुत छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारी चीज़ों में आप दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। ओके। और सबसे महंगा डिसीजन जो आपने लिया वो है चुप रहना। चुप रहना महंगा डिसीजन है? कैसे? जैसे कि आपको जो लगता है वो आप दूसरों के सामने नहीं रख पाते क्योंकि आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। आपके दिल की बात आप दूसरों के सामने नहीं रखते हैं कि अरे मैं ऐसा अगर बोलूँगा तो मेरी जो
पर्सनैलिटी है जो मैंने पोर्ट्रे की इस दुनिया के सामने, वो अलग दिखेगी। भला ही आपके दिल में हर इंसान चेंज हो रहा है हर सेकंड, मगर वो उसको दिखाता नहीं है, क्योंकि अरे तू बदल गया यार, तू ऐसा था पहले, तू वैसा था। बट बदलाव ही एक सबसे बड़ा बदलाव तो होना ही चाहिए। जो इंसान बदल नहीं रहा मतलब वो जीवन में कुछ सीख ही नहीं रहा। हाँ, रुक गया है वो। और रुकी हुई चीज़ें हमेशा, अगर रुका हुआ पानी भी, रुका हुआ पानी क्या, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, स्मेल आ जाती है। वैसे ही हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसे कि किसी की जॉब लगी तो वो तो बिल्कुल रॉ है, उसको नहीं पता कि जॉब एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करना है, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होती है, उसका वर्किंग स्टाइल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। तो हर लेवल पे हर दिन एक इंसान जो है वो नया बन रहा है। यस। और सबसे बड़ी बात है उसकी चेतना का विकास हो रहा है। जैसे अगर हमने गीता 2 साल पहले पढ़ी, फिर गीता हम अभी पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग कुछ अलग निकल के आता है। यस, क्योंकि हमारी चेतना का विकास हो गया है 2 साल में। यही मैं बोलना चाह रही थी कि चुप रहना, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलना नहीं चाहते, प्लस जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बदलने नहीं देना चाह रहे। अरे तू तो बदल गया यार, तू तो पहले खासकर शादी के बाद लोग कहते हैं अरे तुम तो बदल गए बेटा। तो लोग क्या कहेंगे, ये तो हमने डिस्कस किया। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, एंडलेस चीज़ें हैं जो लोग क्या कहेंगे कि डर से हम लेते हैं और बदलते रहते हैं। तो अब ऑडियंस के लिए हम क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस अपना कमेंट करके खुद बताए कि आपने अपने लाइफ में अभी तक लोग क्या कहेंगे कि डर से कौन कौन से डिसीजन चेंज किए हैं। जैसे कि शादी का, स्कूल में जाने का, बच्चों को किसी स्कूल में भेजें, कौन सी जॉब सही रहेगी, आपको कौन से कपड़े पहनने, हाँ कैसे कपड़े हाउ पहनने हैं, टू लिव, हाउ टू बिहेव, देयर एंडलेस थिंग्स व्हिच वी आर तो आप जो हैं वो आपका रियल वर्जन है या किसी की कॉपी है। yes. आपको ये देखना होगा, क्योंकि हम सोसाइटी से उठा लेते हैं अपने आइडियल्स को और उन्हें कॉपी करने लगते हैं। तो किसी और को हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अपना आइडियल वर्जन किसी को भी बनाया हो, लेकिन हमें खुद ऑथेंटिक रहना है कि हम क्या चाहते हैं। लाइक बहुत से लोग हैं एक टाइम पे, जैसे किसी हीरो की मूवी हिट हो गई, वही हेयर स्टाइल रख लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग तो किसी एक्टर एक्ट्रेस को पूरा उनको पता भी नहीं क्यों फॉलो करने कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके अंदर से कुछ नहीं आता है, बस टू शो ऑफ, टू बिकम समथिंग, व्हाटएवर दे वांट। बट उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बस उनको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जैसे कि कोई पर्स है बहुत ट्रेंडिंग है तो सब ले रहे हैं तो मुझे भी लेना है करके। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है कि हाँ कुछ नया है ये तो हो गया कि देख के लोग कर रहे हैं। हाँ, तो उनको अपनी लाइफ में कुछ नया चाहिए ना। वो बोर हो गए हैं एक ही पर्स से या एक ही चीज़ से, क्योंकि वो अपने आप से नहीं जुड़े हैं। जब कोई इंसान खुद से कनेक्ट नहीं रहता तो वो बाहर देखता है क्या ले लूँ, क्या कर लूँ, अब क्या नया करूँ। इसलिए दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे के डर से सारे चीज़ें करते हैं कि मार्केट में क्या नया है, नई क्रीम आई है तो सारी नई क्रीम लेनी है। तो इसीलिए अभी आपको ब्रेव बनना है, और जो आपके दिल में है, जो आपको सही लगता है अपने लिए, जो आप सोचते हैं कि आपके लिए बेस्ट है, वो आपको करना है, ना कि लोग क्या कहेंगे उसके डर से। लोग मतलब कि बाहरी लोग, आपके घर के लोग अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो ये नहीं कि अरे तू मत बोला कुछ, ऐसे घर में लड़ाई मत कर लीजिएगा। बाहर के लोग, जो आप बाहरी लोगों की वजह से जो आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आपको चढ़ाते भी हैं और या तो फिर गिल्ट भी फील कराते हैं, तो उन सब चीज़ों से। और घर वाले आपको हमेशा सही चीज़ें बताते हैं, तो अपने घर वालों की सुन सकते हैं, मगर बाहरी लोग क्या कहेंगे उसके डर से आपको अपने डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करिए कि आप इसके बाद किस से रिलेटेड वीडियोस या पॉडकास्ट चाहते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और हमें एक अच्छा लाइफ स्पेंड करने में मदद करे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।